केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव एन सिन्हा ने झारखंड मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग, महिला और बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव ने कोरोना संक्रमण के दौरान राज्य में हो रहे कार्यों की सराहना की, लेकिन उन्होंने मनरेगा की मजदूरी और कार्य दिवस बढ़ाए जाने की संभावना से फिलहाल इनकार कर दिया। झारखंड में फिलहाल ना तो मनरेगा की मजदूरी में किसी तरह का इजाफा होगा और ना ही कार्य दिवस बढ़ने की कोई उम्मीद। झारखंड मंत्रालय में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव एन सिन्हा ने राज्य के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद ये बात कही। एन सिन्हा ने कहा है कि देश भर में एक फॉर्मूले के तहत ही इसकी दर में इजाफा किया गया है। इसमें कहीं से भी किसी प्रदेश के साथ कोई भेदभाव नहीं है। वैसे भी मनरेगा वैकल्पिक रोजगार का साधन है। जहां तक कार्य दिवस का सवाल है तो मजदूरों को 45 से 50 दिन ही रोजगार मिल पाता है, जबकि 100 दिन का कार्य दिवस पहले से तय है। यथासंभव कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अनाउंसमेंट के तहत इस दर की वृद्धि का निर्णय लिया था, तो मेरे ख्याल में इस पे अभी तत्काल कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। यहाँ तक दूसरा मुद्दा जो आपने कहा कि 100 से ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, तो ये आज भी ये एग्जॉस्ट नहीं हुआ। एग्जॉस्ट होगा तो देखेंगे। डिमांड ड्रिवन स्कीम है। रेगा की मजदूरी है वो, या टास्क रेट कह रहे हैं, उसमें लगभग 21 रुपये की वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि सब जगह इसी प्रकार की हुई है और इसके फार्मूले के तहत है और इसमें मेरे ख्याल में इस राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है, इसलिए ये पूरे देश में भी इस तरह की ही वृद्धि देखी गई है। झारखंड मंत्रालय में सोमवार को ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और सामाजिक सुरक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान विभागों के द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों की अद्यतन जानकारी ली गई। वहीं कोरोना संक्रमण के इस काल में प्रवासी मजदूरों के घर वापसी, महिलाओं के लिए अगले 5 साल तक की कार्य योजना, केंद्र सरकार की योजनाओं से राज्य को मिलने वाले फायदों पर जोर दिया गया। हर विभाग को आपसी सामंजस्य के साथ इस कोरोना काल में कार्य करने की नसीहत भी दी गई। कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में जितनी महिलाएं या जितना परिवार जुड़े हुए हैं उन सबके वो लाइवलीहुड या रोजगार जो है वो ज़्यादा संख्या में प्लान किया जाना चाहिए। और दूसरा ये कि इनके बारे में 5 साल का टाइम फ्रेम रख के प्लानिंग करनी चाहिए और उसके बाद अलग अलग विभागों से क्या क्या सपोर्ट आ सकते हैं उसको फिर मिलके प्लान करना चाहिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव एन सिन्हा ने झारखंड में जल समृद्धि योजना और बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। 20,000 एकड़ में राज्य सरकार की इस योजना से रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। प्रयास है वो एक मैंने कल खुद देखा था जहाँ पे ये मेड़बंदी और ट्रेंच कम बंड का काफ़ी बड़ी मात्रा में क्रियान्वयन कर रहे हैं। इसके अलावा जो बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत भी काफ़ी बड़ी इनकी इस साल की योजना है। 20,000 एकड़ कवर करना चाहते हैं। बैठक में वित्तीय मुद्दों पर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना को गति देने पर बल दिया गया। सचिव ने साफ तौर पर कहा कि जिन योजनाओं को लेकर केंद्र ने राशि निर्गत कर दी है उसमें राज्य सरकार को अपने हिस्से की राशि अविलंब निर्गत कर देनी चाहिए। तो में थोड़ी दिक्कत आई है, जैसे जो मुख्यतः राज्य में जो वित्तीय मुद्दे हैं उसके चलते निकली हैं। राज्य खास के जो NRLM परियोजना है उसमें और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसमें पैसे विमुक्त करने में कठिनाई हुई है, तो उसके चलते योजनाओं की प्रगति प्रभावित हुई है। झारखंड में मनरेगा की मजदूरी महज 194 रुपए, जबकि हरियाणा और पंजाब जैसे प्रदेश में फसल काटने वाले मजदूरों को भी 350 रुपए तक मिल जाता है। कुशल मजदूरों की मजदूरी दूसरे प्रदेशों में 500 से अधिक है। ऐसे में झारखंड जैसे प्रदेश के लिए रोजगार के नाम पर पलायन करने वालों को रोक पाना एक बड़ी चुनौती है, खासकर तब जबकि मनरेगा की मजदूरी बढ़ने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। रांची से कैमरामैन सुशील के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत।